सीएम योगी ने मुस्लिमों को लेकर दिया बयान। सीएम योगी के बयान के बाद राजनीति शुरू। मुस्लिमों को डराते धमकाते हैं योगी आदित्यनाथ। सुनिए सीएम योगी का मुस्लिमों पर फायर ब्रांड जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। गोरक्षनाथ पीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वो मुसलमानों को डराते धमकाते हैं। वहीं उन्होंने जब से यूपी की सत्ता संभाली है तब से मुसलमानों में उनके नाम का और ज्यादा खौफ बढ़ गया है। विपक्ष लगातार ऐसे आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमेशा यही कहते हैं कि वो गुंडे, माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। अब वो चाहे जिस भी जाति, धर्म और मजहब का हो, इसे कोई किसी समुदाय से जोड़कर देखे तो ये उसकी दिक्कत। ऐसे में पिछले 7 सालों से यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी के कार्यकाल में यूपी में कानून व्यवस्था पहले की सरकारों से बहुत बेहतर हुई है और इसके लिए बुलडोजर और एनकाउंटर नीति का अहम योगदान रहा। हालांकि बुलडोजर और एनकाउंटर नीति पर लगातार सवाल भी उठे और मामला कोर्ट तक भी गया, लेकिन सीएम योगी का कहना है कि यूपी की शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से तमाम माफियाओं का साम्राज्य योगी राज में खत्म हुआ है, उसके बाद से यह कहा जाने लगा है कि योगी मुसलमानों को डराते धमकाते हैं, जिसको लेकर अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और इस सवाल का बखूबी जवाब दिया है। दरअसल इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा को दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने देश के मुसलमानों पर बात की और साथ ही ओवैसी, गजवाए हिंद पर भी मुखर होकर अपनी राय रखी। सीएम योगी से जब ओवैसी, मुस्लिम, वोट जिहाद और गजवाए हिंद पर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने बयान में कहा, मोदी सरकार में सभी को समान रूप से सुविधा दी गई, ना किसी की जाति देखी गई, ना धर्म, ना मजहब। रही बात गजवाए हिंद की, तो कयामत के दिन तक भी यह सपना पूरा नहीं होगा और जो लोग वोट जिहाद कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार ने सबको समान सुविधा दी है। वोट जिहाद करने वालों को कटमुल्लों, मौलवियों से दूर रहना चाहिए। ये कटमुल्ले, मौलवी, मौलाना इन्हें भरमा रहे हैं, जबकि मोदी सरकार सबको समान रूप से सुविधा पहुंचा रही है। इसके साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अब असदुद्दीन ओवैसी से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भी जमकर लताड़ लगाई और उन्होंने कहा कि अब असदुद्दीन ओवैसी किसी को भी नहीं भरमा पाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी ने अपने एक तगड़े जवाब से सबको बता दिया कि कयामत के दिन तक भी देश विरोधियों का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। खैर, इस इंटरव्यू के अलावा भी सीएम योगी पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसने उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनाई। वहीं मौजूदा चुनाव में भी कुछ इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में भाषण दे रहे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के धुले पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए यह बता दिया कि उनके राज में कोई भी दंगा फसाद नहीं कर सकता। सीएम योगी ने अपने बयान में डंके की चोट पर कहा कि 7 साल से यूपी में सीएम हूं, 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है, वहां आपने कोई दंगा सुना क्या? वहां कोई दंगा नहीं हुआ और ना ही कर्फ्यू लगा। जो बड़े बड़े माइक थे हटा दिए गए, सड़क पर नमाज अब नहीं होती है। और सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही, एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है। और किस रूप में दे सकती है, इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे ये कहने के लिए आया हूं मैं, बहन और भाइयों, अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए।
सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। गौरतलब है कि एक वक्त उत्तर प्रदेश में खूब दंगे हुआ करते थे। पूर्वांचल में अपराध अपने चरम पर हुआ करता था। वहीं यूपी में आने से लोग डरा करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, उसने देश के सामने अब यूपी की एक अलग छवि पेश की है। यही वजह है कि आज दूसरे राज्य की जनता भी योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री मांगती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मुसलमानों को लेकर हाल फिलहाल में ये बयान दिया है, उसने ये बता दिया है कि उनके राज्य में जो भी अपराध करेगा उसका हिसाब किया जाएगा। अब वो चाहे जिस भी जाति, धर्म और मजहब से हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐसे बयान पर फिलहाल आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ।